हेलो डियर चिल्ड्रन, आज हम लोग करने वाले हैं कुछ स्मार्ट प्रॉब्लम्स फॉर द प्रीवियस टॉपिक एरर एनालिसिस विच इज़ इन स्टैंडर्ड 11th। आपको मैं न्यूमेरिकल, बिकॉज द न्यूमेरिकल्स आर ऑफ बिगर लेंथ, तो न्यूमेरिकल आपको स्क्रीन पर दिखा दिया करूँगी। देन आफ्टर दैट यू कैन टेक स्क्रीन शॉट और वॉट एवर यू वॉन्ट, and then we will be solving numerical together. So the very first problem is, there is a hollow cylinder given is hollow cylinder. Hollow cylinder here means it has inner radius or inner diameter. Suppose this is D1 as well as यहाँ से पूरा एक्सट्रीम कॉर्नर तक आपके पास आ गया D2. दिस इज़ अ हॉलो सिलेंडर। इस जगह पर इसमें मटेरियल है एंड द एक्सटर्नल डायमीटर इज़ रिकॉर्डेड एज 5.32 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर एंड इंटरनल डायमीटर इज़ कम होगा 4.98 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ द सिलेंडर। सो ये जो आपके पास पार्ट आ रहा है, इतना पार्ट, इसको हम बोलेंगे थिकनेस। तो सेंटर से लेकर पूरी यहाँ तक का डिस्टेंस होगा R2, दैट इज़ एक्सटर्नल रेडियस, और सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा R1. सो व्हाट विल बी द थिकनेस ऑफ दिस सिलेंडर? दिस इज हाफ डायमीटर 2 माइनस डायमीटर 1. हाफ because radius is equal to diameter by 2. Now putting the values with error limits. So this is half 5.32 प्लस माइनस 0.01, ब्रैकेट मेंटेन करें, माइनस अब बहुत सारे बच्चे इसको भी माइनस कर देते हैं, तो आपको इसके लिए प्रीवियस वीडियो जो आपने देखा था एरर एनालिसिस का ओनली थियोरी पार्ट, उसमें मैंने 2-3 बार याद दिलाया है आपको, एरर्स ऑलवेज ऐड। आप बाकी ऑपरेशन एज अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन करेंगे, बट ये जो पार्ट प्लस ये पार्ट, ये हमेशा ऐड होगा। सो दिस विल बी 5.32 माइनस 4.98 डिवाइडेड बाय 2। अब मज़ेदार बात, बाय 2 इसमें भी नहीं जाएगा, बिकॉज देर इज़ नो फैक्टर except the precautions which can reduce the errors. And in the last part, plus minus, this is 0.01 plus 0.01 because errors always add. So this is equal to, subtract कर लेंगे पहले, so it is 12 minus 8 4, 12 minus 9 3, and this is 0 by 2 and plus minus 0.02, and the unit will be as same as given in the question. So unit is given as centimeter, so the final answer is 0.17 plus minus 0.02 सेंटीमीटर। ईजी है, सिर्फ आपको ये रूल हमेशा ध्यान रखना है, एरर्स ऑलवेज ऐड। और एक रूल कल आपको जो वीडियो में बताया था प्रीवियस वीडियो में, कि जो पावर है वो हमेशा सामने आ जाएगी क्वांटिटी के। मीन्स सपोज एरिया ऑफ ए सर्कल इज़ 5r², तो हमने रेडियस मेजर तो एक बार किए, बट आफ्टर पुटिंग इन द कैलकुलेशन पार्ट द एरर इन द कैलकुलेशन इज़ ट्वाइस। सो जब भी हम उसका कैलकुलेशन करेंगे, सो दैट विल बी ट्वाइस इंटू del r डिवाइडेड बाय r. नाउ टेक अप सेकेंड प्रॉब्लम।
ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आई एम मेकिंग न्यू फॉर्मूला। यहाँ रेडियस को बहुत केयरफुली मेजर करना है हमने, बिकॉज रेडियस की जो एरर है वो पूरी 4 टाइम्स हो रही है। नाउ पुटिंग द वैल्यूज़, it is given as pressure equal to 76 centimeter of Hg up to 0.1 centimeter accuracy. So this is 0.1 divided by 76. Then radius is 0.28 centimeter up to 0.01 centimeter of accuracy. Maintain all in brackets. Plus del q upon q is, least count is 0.1 and this is 1.2 again in bracket, and del L is 0.1 centimeter divided by 18.2 centimeter. Now remember, up to this point this is only the maximum error because errors always add. लेकिन अगर आपसे पूछा जाए फ्रैक्शनल एरर, तो यू कैन टेक दिस पार्ट एज माइनस डेल क्यू बाई क्यू माइनस डेल एल बाई एल, बट दिस इज़ द मैक्सिमम एरर वेयर यू हैव टू अप्लाई दिस इम्पोर्टेंट रूल, एरर्स ऑलवेज एड। नेक्स्ट, परसेंटेज एरर के लिए आप लेफ़्ट में परसेंटेज ले लेंगे and in right hand side you will multiply by 100. Now multiply each term by 100. So this is 10 by 76 plus this will be 4 by 0.28 plus 10 by 1.2 plus 10 by 18.2, and now we will be writing this answer in percent. So the final answer comes to be 23.3%. This is the final answer. Next is question number 3. In which the potential difference is given as 100 plus minus 5 volt and current is given as 10 plus minus 0.2 ampere, and we have to find the percentage error in the resistance. तो हमें निकालना है ये। अब इसके लिए बेसिक आप 10th में सीख चुके हैं, ओम्स लॉ, व्हाट इज़ रेजिस्टेंस इक्वल टू V अपॉन I। सो आप इसमें जब ट्रांसपोज करेंगे, सो दिस इज़ V इंटू आई इनवर्स, सो द फ्रैक्शनल एरर विल बी del R अपॉन R equal to del V upon V minus del I upon I. But what we have to find out here, maximum error, and for maximum error we apply the rule that errors always add. तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसके अकॉर्डिंग एडिशन होगा, तो दिस इज़ द फॉर्मूला into 100, so this is del V upon V plus del I upon I into 100, so this is 500 upon 100 plus 20 upon 10, cut 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 cut, so this is equal to 5 plus 2 equal to 7%. Final answer of question number 3. Question number 4 is, in an experiment of simple pendulum, student observed several observations, जिसको मैंने आपको previous वीडियो में बताया हुआ है कि which is called as error analysis. तो a student has taken several observations for the time period 2.63 second, 2.56 second, मैं थोड़ी प्लेस छोड़ते जा रही हूँ यहाँ पर, 2.42 second and 2.71 second and 2.80 second, and first time in the first point we have to find the
mean period of oscillation. So what we have done to find the mean period in the previous video, average निकालना. So आप यहाँ ले लेंगे Tm equal to add all, S भी रिमूव कर देती हूँ मैं to avoid ambiguity. ठीक है, पांचों वैल्यूज़ को ऐड किया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 5. तो आपने जैसे ही इनको सबको ऐड करके नाउ अगेन ऐड ओनली द फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब उन पर ही आप मेहनत करें बिकॉज आपको इंटीग्रल पार्ट फ़िलहाल पता है 10 है. सो जैसे ही आपने ऐड करके एवरेज निकाला, सो द आंसर इज़ 2.62 सेकेंड. दिस इज़ आवर फर्स्ट आंसर. ख़त्म हो गया भाई फर्स्ट आंसर. सेकेंड इज़ फाइंड द एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग. सो देयर आर 5 वैल्यूज़. तो सेकेंड में हम लोग सबसे पहले निकालेंगे del T1. एब्सोल्यूट मीन्स द मैग्नीट्यूड और द मॉड्यूलस मीन्स द वैल्यू विल रिमेन पॉजिटिव. सो दिस इज़ मॉड ऑफ ट्रू वैल्यू माइनस T1. So it is equal to 2.62 minus 2.63 minus 0.01 आ रहा है, but this is absolute value, so you will be choosing positive value. ये आ गया 0.01 सेकेंड. Then del T2 निकाल लो. यहाँ से अब हम लोग ओरल कर लेते हैं. This is equal to 0.06 सेकेंड. del T3 ये पार्ट आप अपने आप कर लें. 2.62 minus 2.42, तो दिस इज़ 0.20 सेकेंड. फिर निकालते हैं हम del T4 इज़ ट्रू वैल्यू माइनस द फोर्थ वैल्यू. So this is equal to 0.09 second. Fifth absolute error 2.80 minus 2.62, whatever you can take, 0.18 second. So this is our answer number B, second. Third है mean absolute error. del Tm पांचों को ऐड कर देंगे. कई बार आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, नीट और जेई में कई बार आपको मीन एब्सोल्यूट एरर दिया हुआ होता है, गिवन होगा, एंड यू हैव टू फाइंड एनी पर्टिकुलर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो सेम मेथड विल बी एम्प्लॉयड. सो पुट ऑल द वैल्यूज़. दिस इज़ फर्स्ट इज़ 0.01, 0.06, 0.20 plus 0.09 plus 0.18 divided by 5. So this is equal to 0.11 second. ये आ गया हमारे पास थर्ड आंसर. नेक्स्ट इज़ द फ्रैक्शनल एरर. सो फॉर फोर्थ फ्रैक्शनल एरर इज़ del Tm upon Tm. So this is 0.11 divided by the true value, that is 2.62. कैलकुलेशन कर लेंगे. and the final is, this is without unit, final is the fractional percentage error. So what is this answer? Fractional error multiplied by 100. तो दिस इज़ इक्वल टू 4%. ठीक है, और इसका आंसर आ रहा है आपके पास 0.0419. तो जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस कम्स आउट टू बी 4%. इन क्वेश्चन नंबर 5, Searle's experiment is given for finding the Young's modulus. तो हमारे पास यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला आता है mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर, बट रेडियस के प्लेस पर आपको डायमीटर गिवन है, देयरफॉर इट इज़ पाई d² बाय 4 इनटू द चेंज इन लेंथ.
अब इसमें से 4 एंड पाई आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग फॉर एरर्स, g is also constant at a place, so the formula for permissible error in y will be del m upon m प्लस del l upon l प्लस ऐड होंगे एरर्स, पावर्स सामने आएंगी, प्लस del l upon l. Now I am taking the figures of denominator only, ताकि आप ये जान सकें कि हमें लीस्ट काउंट किस तरह से बनाना होता है. सो सबसे पहले मास की रीडिंग आपको गिवन है 3.00 kg, लेंथ इज़ 2.890, diameter given is 0.082 and the extension in the length is 0.087. ये मैंने सिर्फ डिनोमिनेटर लिखे और ये पूरा आने के बाद आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 बिकॉज वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज एरर. नाउ सी द डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, सो द लीस्ट काउंट विल बी 0.01. 3 डेसिमल प्लेसेस, सो द लीस्ट काउंट इज 0.001. Now multiply all by 100, so this is 1/3 ठीक है. इन सब को आप ऐड कर लेंगे, फाइंड द टोटल एरर. सो द टोटल एरर कम्स आउट टू बी 4%. दिस इज़ अबाउट 0.3955, जिसको आप सिग्निफिकेंट फिगर के रूल के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करते हैं. अब इसमें आपसे एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच मेजरमेंट शुड ही टेक विद द ग्रेटेस्ट केयर. तो आप ये चेक करो, देयर आर 4 मेजरमेंट्स, सो विच मेजरमेंट इज़ गिविंग अस द मैक्सिमम एरर. इसको छोड़ देते हैं आप, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर अलग है एंड दिस इज़ गिविंग अस द वैल्यू 0.33. अब इन सब के न्यूमरेटर सेम है, तो वी विल सर्च फॉर ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज़ लीस्ट. इट इज़ दिस फ्रैक्शन एंड दिस इज़ इंट्रोड्यूस्ड due to the diameter, so our answer will be the diameter of the wire should be taken with the utmost care. This type of logical questions are important for NEET or JEE. Is given, length is given as 5.7 centimeter and breadth is 3.4 centimeter. हम लोग ये क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, इन विच आई हैव टॉट यू टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. अगेन रिमेंबर, एरर्स ऑलवेज ऐड, गलतियाँ कभी भी लाइफ में माइनस नहीं होती हैं. सो वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज एरर इन द एरिया ऑफ द शीट. द लीस्ट काउंट इज़ गिवन एज del L 0.1 centimeter, del B 0.1 centimeter. The formula for area of the rectangle is length into breadth. तो इसमें एरर कितना होगा, del A upon A, simplest question, del L upon L, del B upon B. This is the maximum permissible error. And for percentage error, multiply both sides by 100. So this is 0.1 upon 5.7, provided the units are same, plus 0.1 upon 3.4 into 100. So this is 10 upon 5.7 plus 10 upon 3.4. So first term comes out to be 1.8 plus 2.9. So this is equal to 4.7% एरिया में मैक्सिमम परसेंटेज एरर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज period of oscillation of simple pendulum is given.
This is question number 7. The formula is given as 2 pi square root of length upon g, and we have to find the percentage error in the determination of g. यहाँ एक बात का ध्यान रखेंगे आप, the third line, the time of oscillations has been measured with a stopwatch of 1 second resolution and the time of 100 oscillations is found there. So what will be the time period of one oscillation? That will be 1 upon 100 means 0.01 second. ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे 100 ऑसिलेशंस को फेंक देते हैं पानी में और लीस्ट काउंट को ले लेते हैं 1 सेकेंड. तो जो अपनी एरर्स हैं, क्योंकि हमसे भी काफ़ी सारी एरर्स होती है न्यूमेरिकल्स करने में, तो वो एरर्स को आप रेक्टिफाई करके चलते जाएंगे. मेन पॉइंट्स पर अंडरलाइन कर लेंगे कि व्हाट यू हैव टू टेक एज प्रिकॉशन. सो सबसे पहले फॉर्मूला निकालेंगे जी का, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. So this is t square 4 pi square L upon g. Therefore g equal to 4 pi square into L upon t square. अब कॉन्स्टेंट्स में कोई भी एरर नहीं होती बिकॉज दे आर नॉट मेजर्ड, तो इनको आपने एरर कंट्रीब्यूशन के लिए इग्नोर कर दिया. So what is the formula for error in G? Del G upon G, del L upon L, power सामने, and errors always add. For percentage multiply by 100. Now putting the values, del L is given as 1 mm, 1 mm, and this is length is given as 10 सेंटीमीटर. तो अब ये देखो यहाँ दोनों यूनिट्स में फ़र्क आ गया, तो इनको आप इम्पोर्टेंस देंगे. सो व्हाट आई कैन राइट फॉर दिस, ईदर मैं इसको लिख दूँ 0.1 सेंटीमीटर या फिर मैं इसको लिख दूँ 100 mm बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज़ 10 mm. सो व्हाट एवर इज़ सूटेबल फॉर यू, यू कैन पुट इट, प्लस 2 del t, that is the least count will be, least count is found by time for one oscillations divided by number of oscillations. So this is 0.01, 0.01 upon the time period is given as 0.5, both are in second, and then this is multiplied by 100. ठीक है, इज़ दिस स्टेप क्लियर? अगर क्लियर है तो मैं इसी स्टेप को रेक्टिफाई करती हूँ यूनिट में. सो नाउ सपोज आई रब दिस एंड राइट हियर 100 mm. नाउ द यूनिट्स आर सेम, वी कैन कट देम आउट एंड मल्टीप्लाई बोथ टर्म्स बाय 100. द फर्स्ट इज 100 by 100 प्लस दिस इज 2 by 0.5. So it is 1 and it is 4. So the answer is, final answer is 5%. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव्स के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, तो इनकी आप अच्छे से सिमिलर क्वेश्चंस यू कैन डू इन प्रैक्टिस. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, टू मेजर्ड रेजिस्टेंसेस आर, वो अपने लीस्ट काउंट के साथ गिवन है आपको, 100 प्लस माइनस 3 ओम एंड R2 इज़ 200 प्लस माइनस 4 ओम, आर कनेक्टेड इन सीरीज़. अब बेटा अभी तक तो 10th का रिज़ल्ट भी नहीं आया, सो आई होप 10th की बातें तो अभी तक याद ही होंगी, रिज़ल्ट आने तक तो कम से कम याद रहेंगी. So when two resistances are connected in series, what is the total answer? Total answer is equal to the sum of individual resistances. So हमारे पास RS का आंसर आ जाएगा R1 plus R2 means this is 300 ohm
ओम, एरर्स ऑलवेज ऐड, तो इसकी एरर ये है और सेकेंड रेजिस्टेंस की एरर 4 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे. सो 3 + 4 इज़ 7. सो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस विथ मैक्सिमम परमिसिबल एरर. अब देख लो, इस क्वेश्चन में समझना इजी है कि मैक्सिमम एरर का मतलब क्या है. मीन्स आप जब इसको मेजर कर रहे हैं तो ये आपको वैल्यू दे सकता है 293 ओम से लेकर 307 ओम. तो ये जो रेंज है वो मैक्सिमम ही परमिसिबल होगी, मतलब अलाउड होगी. दिस इज़ डन विद रिस्पेक्ट टू द कैलकुलेशन 300 - 7 एंड इट इज़ 300 + 7. तो ये अलाउड लिमिट हो गई एंड उसमें से ये जो वैल्यू है वो मैक्सिमम अलाउड है आपको. क्वेश्चन नंबर 9 इज रिगार्डिंग यंग्स मॉड्यूलस. तो एक बार रिटर्न हम यंग्स मॉड्यूलस को रिवाइज कर लेते हैं. दिस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन एंड विच इज़ इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. सो दिस इज़ y इक्वल टू f इंटू ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय पाई. अब इस क्वेश्चन में आप चेक कर लो, आपको फिर से डायमीटर गिवन है तो अटमोस्ट केयर से चलेंगे. πr² इंटू एल. सो फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉड्यूलस. y इक्वल टू f इंटू एल अपॉन पाई r² इंटू एल. नाउ रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाय 2. तो diameter is given as 0.050 centimeter by 2 means this is 0.025 centimeter. This is the value of radius and force is given as 50 Newton. Length is given as 110 but it should be in meter divided by 3.14 into radius is 0.025 into 10⁻² and its square, and the extension in the length wire is 0.125. Again this is in centimeter, so again 10⁻² will come, which goes in the numerator and becomes +2. So after calculating this we get the answer as 2.24 into 10⁻11 Newton per meter square. Now calculate the error in y, that is the relative error. So this is del y upon y. Check formula again. Pi is constant, force is given as constant. So what is here? This is del L upon L plus 2 del R upon R plus del L upon L. So this adding all we will be getting values जो हम लोगों ने लास्ट प्रॉब्लम में यंग्स मॉड्यूलस में पुट किए थे. अकॉर्डिंग टू द डेसिमल प्लेस you can take the least count. So the value comes out as 0.0489. Then आप यहाँ पर y की वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं एंड देन द फाइनल आंसर फॉर del y विल बी y इंटू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 0.0489. सो पुट द वैल्यू ऑफ y एंड ऑब्टेन द फाइनल आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. The measured length and breadth of a rectangle are given. So length is 5.7 plus minus 0.1 and breadth is 3.4 plus minus 0.2, and we have to calculate the area of the rectangle with error limits. So area is length into breadth 5.7 ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे पहले एरिया.
इंटू 3.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लो आप। दिस इज़ गिवन एज 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग निकालेंगे डेल ए अपॉन ए इस फॉर्मूले से, डेल एल अपॉन एल प्लस डेल बी अपॉन बी, पुट वैल्यूज़ 0.1 अपॉन 5.7 प्लस 0.2 अपॉन 3.4। ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास आती है 0.08। दिस इज़ द वैल्यू। यूनिट लेस है क्योंकि रिलेटिव एरर है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विथ द एरर लिमिट्स। तो सबसे पहले आप डेल ए निकालेंगे। सो व्हाट इज़ डेल ए इक्वल टू ए इंटू 0.08। ये ध्यान रखेंगे, this is going to be multiplied with the maximum possible error. Now what was the area? 19.4 into 0.08. So this comes out to be 1.6 centimeter square. So what is a permissible value for area? This is A plus minus del A. Area is 19.4 plus minus 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से अगर आपको स्पेसिफिकली पूछा हो, जैसे कैलकुलेट द एरिया पूछा है, तब आप ये करेंगे विद एरर लिमिट्स। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट? मिनिमम एरिया कैन बी 19.4 minus 1.6 and maximum allowed area is 19.4 plus 1.6। तो अगर आपको बोला हो, जैसे आपको इसके प्रीवियस क्वेश्चन में बोला डिटरमाइन द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन y, तो हमने डेल वाई अपॉन वाई तक निकाल के छोड़ दिया। और फिर अगर बोला एरर लिमिट्स, जैसे मैंने एक्स्ट्रा सॉल्व किया था वहाँ पर, तब आप डेल वाई निकालेंगे। then whatever is the value of y given in the question, you will put it in the solution. Okay, so let's practice more and more question for this error part, because this is most important for competitive or any board exam. So thank you for watching.